Hello everyone, welcome back in our channel in which we discuss the subject management and the unit is fourth human resource management. We already discussed fourth unit personal management 4.1, 4.2 that is staffing, and this video is fully related to 4.3 that is personal training and development. Okay, ये हमारा मैनेजमेंट का क्लास का लेक्चर है, वीडियो है जिसमें हम फोर्थ यूनिट कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पिछले वीडियो के माध्यम से हम 4.1 जो कि पर्सनल मैनेजमेंट को डिफ़ाइन कर रहा था, इंट्रोड्यूस कर रहा था, जिसका फंक्शन और डेफिनेशन हम लोग कर चुके थे। और इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग स्टाफिंग जो कि 4.2 है उसका इंट्रोडक्शन टू एचआर प्लानिंग और रिक्रूटमेंट प्रोसीजर या रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम रिक्रूट करते हैं, क्यों रिक्रूट करते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी ले चुके थे पिछले वाले लेक्चर के माध्यम से, ठीक है ना। और इस वाले जो 16वां हमारा वीडियो है मैनेजमेंट के ऊपर, इसमें हम लोग क्या करेंगे 4.3 यानी पर्सनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में जानकारी ले रहे होंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग और इंडक्शन को पढ़ेंगे। स्किल इन्हेंसमेंट हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको अपने कलीग्स को बोलिए कि ऑनलाइन रहे इस टाइम में, जिस टाइम में हमारा प्रीमियर चल रहा होता है उस टाइम में ऑनलाइन रहने से क्या होता है, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे आप लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे होते हैं लाइव चैट पे, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे आप अटेंडेंस दे रहे होते हैं, और कुछ अगर दिक्कत होगा, कोई अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहा, कोई वर्ड का हिंदी समझ में नहीं आ रहा, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा, तो हम लोग उसको मिल के डिस्कस कर रहे होते हैं लाइव चैट पे, या उसका मतलब हम बता रहे होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ लाइव चैट पे। बाद में क्या होता है, सिर्फ आप देख पाओगे, लेकिन अगर आपको कोई डाउट होगा तो आपको पर्सनली हमको मैसेज करना पड़ेगा, राइट। तो उससे दिक्कत क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। कम्युनिकेशन गैप इन द सेंस मतलब कि आप तभी पूछोगे, तो ज़रूरी तो नहीं है कि एट अ टाइम ही हम रिप्लाई दे चुके होंगे, नहीं ना। लेकिन लाइव चैट में क्या फ़ायदा है कि अगर आप तभी मैसेज करो और एट अ टाइम विद इन अ मिनट क्या होगा, आपको आंसर मिल चुका होगा, राइट। तो इससे क्या होता है, आपको बेनिफिट होता है और आपके क्वेश्चन से सारे लोग, जितने लोग देख रहे होते हैं तभी, ठीक है ना, उनको बेनिफिट होता है। हो सकता है उनको भी क्वेश्चन पूछने का मन होगा वो वाला, लेकिन वो पूछ नहीं हो रहे होंगे, आप पूछ दिए, उनका भी काम हो गया, राइट। तो आप अपने कलीग्स को बोलिए कि एट अ टाइम जब प्रीमियर का टाइम हो रहा है तो तभी ही आप ऑनलाइन रहे, तभी ही उसको देखें उस प्रीमियर को, ठीक है ना। उससे क्या ढेर सारे फ़ायदे, ठीक है ना। पहला दूसरा तीसरा फ़ायदा तो हमने बता ही दिया, और भी ढेर सारा बाद में बाद ही रह जाता है। कोई भी चीज़ को अगर बाद में आप देखोगे तो क्या होता है, वो बाद में ही रह जाता है, उसको फिर मैनिपुलेट करना दिक्कत हो जाता है। अकेले देखोगे, डाउट आया तो फिर आप सोचोगे कि पूछे या नहीं पूछे, ठीक है ना। तो ढेर सारा चीज़ें का दिक्कत का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इस यूनिट में हम लोग क्या कर रहे होंगे, इस वाले लेक्चर में कि ट्रेनिंग एक्चुअली में क्या होता है, ठीक है ना। ट्रेनिंग एक्चुअली में क्या होता है। यूनिट है पर्सनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जिसका डेफिनेशन है ट्रेनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इनहेंसिंग द स्किल्स, कैपेबिलिटीज़ एंड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। एक जॉब को करने के लिए किसी भी एम्प्लॉय को क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। अगर ट्रेनिंग देते हैं तो क्या हो जाता है, स्किल्स, कैपेबिलिटीज़ और नॉलेज उसकी बढ़ जाती है, किसी भी एम्प्लॉय को उस काम के लिए, जो काम के लिए वो पर्टिकुलर जॉब के लिए वो फिक्स किया गया है, हायर किया गया है, रिक्रूट किया गया है, राइट। आगे है ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस या फंक्शन। तीनों एक ही वर्ड है, फंक्शंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, या आप बोल सकते हो फंक्शंस ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, या इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट। पहला वर्ड है ट्रेनिंग हेल्प्स द एम्प्लॉय टू गेट रिजल्ट्स इन जॉब सिक्योरिटी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। अगर उस बंदे को ट्रेनिंग मिल जाता है तो वो जॉब के प्रति क्या होता है, सेटिस्फाइड हो जाता है, ठीक है ना, कि एक्चुअली में उसका काम क्या है, कंपनी में जिस पोस्ट पे रखा है उस पोस्ट का कंपनी के प्रति क्या काम है, तो वो उसको समझने में सक्षम हो जाता है। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग मोरल एम्प्लॉय, मॉडल जो है एम्प्लॉय का वो इम्प्रूव होता है। इट रिड्यूसेस सुपरविजन एक्टिविटीज़। क्या है, इट रिड्यूसेस सुपरविजन एक्टिविटीज़ मतलब कि ये रिड्यूस करता है
कम करता है सुपरवाइजर। कैसे नहीं कम करेगा? क्योंकि अगर एक बंदे को ट्रेनिंग मिल चुकी है पहले से, तो उसको उतना चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, उतना उस पर देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, जितना एक नए बंदे को डायरेक्टली कंपनी में काम करने के लिए चांस दिया जाए। ठीक है ना? अगर ट्रेंड बंदे का और एक बिना ट्रेन बंदे में फ़र्क यही रहता है। बिना ट्रेन वाले बंदे को हमेशा सुपरवाइज करना पड़ेगा, सुपरविज़न में रखना पड़ेगा कुछ दिनों तक, कि काम कर रहा है कि नहीं, जो काम कर रहा है वो ठीक कर रहा है कि नहीं, है ना? तो और भी बहुत सारे सिम्टम्स है या पैरामीटर्स है जिसको उसको सुपरवाइज करने की ज़रूरत होती है, राइट? तो नेक्स्ट वर्ड है इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। अगर किसी भी एम्प्लॉयर को अगर ट्रेनिंग दी गई है पहले से, तो चांस किस चीज़ की घट जाती है, कम हो जाती है? एक्सीडेंट का। एक्सीडेंट होने का चांस कम हो जाता है। ठीक है? इट प्रोवाइड्स बेटर चांस फॉर प्रमोशन। अब जितना अच्छा एम्प्लॉय अपना काम को निभाएगा, जितना उम्दा किस्म का वो काम करेगा, या जितना स्पीड में क्वालिटी क्वांटिटी बेहतरीन होगी, उतना स्पीड में उसका क्या प्रमोशन हो पाएगा, किसका? एम्प्लॉय का। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें किस में बताई जा रही है उसको? ट्रेनिंग के दौरान। ट्रेनिंग के दौरान इतना ज़्यादा नॉलेज दी जाती है एम्प्लॉय को कि वो बेटर परफॉर्म कर पाए, और जैसे बेटर परफॉर्म कर पाएगा तो उसका प्रमोशन का चांस बढ़ जाएगा। इट प्रोवाइड्स बेटर चांस फॉर प्रमोशन। ओके, इट इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी। अभी जस्ट हमने बताया कि अगर क्वालिटी अगर अच्छी होगी किसकी? अगर एम्प्लॉय की, तो क्वांटिटी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी हमारे कंपनी की। इट हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा स्किल्ड लेबर रहेगा, जितना ज़्यादा स्किल एम्प्लॉय रहेगा, उतना ज़्यादा क्या होता है, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। प्रोडक्टिविटी बढ़ता है तो हमारा कॉस्ट मिनिमाइज होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है। इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय अच्छा है, ट्रेंड है, वेल ट्रेंड है, तो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर पाता है स्पीड में। ठीक है ना? स्पीड में कोऑर्डिनेशन तैयार कर पाता है एक दूसरे के साथ, दूसरे अमंग एम्प्लॉय, दूसरे एम्प्लॉय के साथ। ठीक है? अगर हम टाइप्स की बात करें किसकी? ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट वन, ट्रेनिंग मेथड ऑफ फॉर वर्कर्स, ट्रेनिंग मेथड फॉर सुपरवाइजर एंड ट्रेनिंग मेथड ऑफ फॉर मैनेजर। तो क्या होता है वर्कर, क्या होता है सुपरवाइजर और क्या होता है मैनेजर का ट्रेनिंग, बारी बारी करके थोड़ा सा डिटेल में देख रहे होंगे, राइट? पहला है ट्रेनिंग मेथड फॉर वर्कर। क्या होता है? वर्कर आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग बाय experienced worker on the job training. They are also trained by superiors or supervisor that helps the worker to improve or develop their skills and knowledge. क्या मतलब हो गया? वर्कर्स आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग, मतलब वो ट्रेनिंग दी जाती है किसको? वर्कर्स को। किसके द्वारा? एक्सपीरियंस्ड पर्सन के द्वारा, स्किल्ड पर्सन के द्वारा, एक्सपीरियंस वर्कर के द्वारा, कि आखिरकार आपका जॉब जो है वर्कर का, तो एक्चुअली में आपको क्या करना है, ठीक है ना, कैसे करना है, अगर इस तरह की दिक्कतें आ गई तो कैसे हैंडल करना है उसको एट ए टाइम। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग के दौरान वर्कर को बता रहे होते हैं, या ट्रेनिंग के दौरान वर्कर जानकारी ले रहे होते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेन बाय सुपीरियर्स, हायर अथॉरिटी के द्वारा भी कभी कभी उनको ट्रेनिंग दी जाती है, या सुपरवाइज़र के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि उनको इम्प्रूव या डेवलप अपने स्किल्स को और नॉलेज को करने में मदद करता है। ठीक है, आप एम्प्लॉय हैं, आप वर्कर्स हैं, आपको आता है पहले से बहुत कुछ, लेकिन अगर ट्रेनिंग उसी में मिल जाए तो आप उसी चीज़ को दोगुना तीन गुना कर सकते हैं। किन चीज़ों को? जो चीज़ आपको पहले से आती है, जिसमें आप स्किल डेवलप्ड है, आपका जो नॉलेज है आपका कंपनी के लिए, उसको अगर फिर से ट्रेनिंग मिल जाए तो उसको बढ़ाने में मदद मिलता है आपको, राइट? तो ये है ट्रेनिंग मेथड फॉर वर्कर्स। सेकंड वर्ड है ट्रेनिंग मेथड फॉर सुपरवाइजर। सुपरवाइजर आर प्रोवाइडेड ट्रेनिंग थ्रू लेक्चर, कॉन्फ्रेंस मेथड एंड ट्रेनिंग विद इन द इंडस्ट्री इज नॉन एज द ट्रेनिंग मेथड फॉर सुपरवाइजर। मतलब अगर सुपरवाइजर का ट्रेनिंग अगर की बात करें, सुपरवाइजर की ट्रेनिंग की अगर बात करें, तो सुपरवाइजर आप प्रोवाइडेड ट्रेनिंग थ्रू लेक्चर के सहारे,
कॉन्फ्रेंस मेथड के सहारे, या ट्रेनिंग विद द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जो ट्रेनिंग होती है उसके सहारे क्या होता है, उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। किसको? सुपरवाइजर को। ठीक है, इस तरह के मेथड को हम ट्रेनिंग मेथड फॉर सुपरवाइजर कहते हैं। राइट, नेक्स्ट लास्ट वन है ट्रेनिंग मेथड फॉर मैनेजर। ट्रेनिंग मेथड फॉर मैनेजर, नेक्स्ट टाइप है ट्रेनिंग मेथड फॉर मैनेजर। मैनेजर का जो ट्रेनिंग होता है वो दो तरीके से हो सकता है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग और ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग। ऑन ऑफ आर द टू वर्ड्स विच क्लैरिफाई और विच डिफरेंशिएट बिटवीन द ट्रेनिंग मेथड ऑफ मैनेजर फॉर ऑन ऑफ। व्हाट इज ऑन and what is off the job training we will discuss in next 2 points. First points, on the job training means manager receives training through coaching, committee assignment and assignment of a special project. On the job मतलब कि अगर वो मैनेजर अगर ट्रेनिंग ले रहा है कहीं से भी, जैसे कोचिंग से, कोई कमेटी असाइनमेंट से, या किसी के प्रोजेक्ट से, स्पेशल प्रोजेक्ट से, तो उनको हम बोलेंगे ऑन दी जॉब ट्रेनिंग। ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय रिसीव ट्रेनिंग थ्रू सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस, केस स्टडी, ग्रुप डिस्कशन। इन चीज़ों से अगर वो ट्रेनिंग ले रहा है तो उसको ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग बोलेंगे। राइट, व्हाट इज ऑन, व्हाट इज ऑफ, वी विल डिस्कस। तो ये था 3 तरह का जो ट्रेनिंग दी जाती है, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग method for workers, training methods for supervisor, and training methods for manager. Training methods of manager are categorized of 2 types. First one, on the job training, and second one is off the job training. We already discussed what is on the job trainings and what is off the job trainings. Now the last topic of today's videos or lecture, that is induction. What is induction? We first of all we read, and after that we discuss. Induction is the process of welcoming a new employee into the organization. It is related to introduction of a new employee to a company, job and staff in a systematic way. मतलब एक नया जो बंदा आ रहा है उसको स्टाफ से, उसको कंपनी से, कंपनी के सारे जॉब से क्या रिलेटेड है उससे अगर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दैट इज इंडक्शन प्रोसेस। तो लिखा हुआ है इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ वेलकमिंग अ न्यू एम्प्लॉय, नए एम्प्लॉय के आने से कंपनी में इनटू द ऑर्गेनाइजेशन में। इट इज़ रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन अ न्यू एम्प्लॉय टू अ कंपनी, नए एम्प्लॉय को कंपनी से अगर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जॉब एंड स्टाफ in a systematic way में, that is induction. What is the objective of induction? First point, to make them understand about business. बिजनेस के लिए उसको समझना, क्या बिजनेस है उसको समझाना। इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो, अचीव कर पाए जितना हमारा प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए पर डे या पर वीक, पर मंथ, ठीक है ना, तो उसको फुलफिल करना। इट हेल्प्स अ न्यू एम्प्लॉय टू गेन जॉब सेटिस्फैक्शन, नए एम्प्लॉय को जॉब के बारे में सेटिस्फाइड होना चाहिए, उसके लिए भी। सो दैट दिस इज ऑल अबाउट द 4.3, that is personal training and development. First, types of training. Second, induction. Skill enhancement is the topic which we will discuss in the next videos or next lecture. Thank you for watching, and one notice again that please ensure your attendance in comment box, and tell your friends to attend class in Premiere only. Okay, thank you.